एन आपने आपवश निगम लोक मर्जाद भंज क्रीडंत रंगरस सुरत प्रसंग निशंक करत जोई जोई भावत मन ललित अंग चली भंगी भाव लज्जित सुकोक गन अद्भुत विहार हरिवंश हित निरख दास सेवक जियत विस्तरत सुनत गावत रसिक सो नित नित लीला रस प्रिय। श्री सेवक जी महाराज के वचनानुसार निवृत्त निकुंज वृंदावन का जो प्रिया प्रीतम का विहार है वो किसी निगम से, किसी शास्त्र से, किसी समाज से, किसी पिता से, किसी माता से अनुबंधित नहीं है। उस पर कोई बंधन नहीं है, वो निरंकुश है। वो निगम लोक की मर्यादाओं का भंजन करके अपने आप में परिपूर्ण और स्वच्छंद रूप से संपन्न होता है। पर ब्रज में थोड़ा सा बंधन होता है, पर ब्रज में बंधन होकर के भी उसका एक अपना माधुर्य है और वो माधुर्य परम माधुर्य है, अति मधुर है। ऐसा जो वो परम ज्योतिर्मय तत्व है, क्या नाम है उसका? तो वो कहते हैं राधा विधानम, उसका नाम राधा है। ऐसा जो परम ज्योतिमय तत्व है क्या करता है वह? बोले वह रस प्राग भाव, उज्ज्वल रस प्राग भाव आसिंचत। उज्ज्वल रस का जो प्रारंभिक भाव है उसका अभिसिंचन करता है। यानी उज्ज्वल रस श्रृंगार रस, श्रृंगारो सुचिरुज्ज्वला अमर कोशकार ने वर्णन किया है। श्रृंगार रस को उज्ज्वल कहा जाता है और श्रृंगार भी कहा जाता है। यानी जिसमें दाम्पत्य रति है उसका नाम श्रृंगार रस, जिसमें प्रिया और प्रीतम है, जिसमें माता पिता और बालकों की भक्ति है वो वात्सल्य रस, जिसमें मित्र से मित्र की प्रीति है वो सख्य रस, जिसमें स्वामी और सेवक का संबंध है वो दास्य रस, और जहां नायक नायिका का संबंध है वो श्रृंगार रस। ब्रज में श्रृंगार रस परकिया में पलित होता है और निकुंज देश में नित्य स्वकीय में पलित होता है। प्रथम ब्रज में परकिया है और निकुंज में स्वकीय है। परकिया को जाने बिना, विरह संबंध को पहचाने बिना नित्य का परिचय नहीं होता है। इसलिए ये पैड़ी है। महानुभावों ने कहा है पहली पैरी प्रेम की कीनी ब्रज विस्तार। प्रेम की पहली पैड़ी का ब्रज में विस्तार हुआ है और उसकी अधिनायिका है श्री राधा। अरे भागवत में सिद्ध है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा यन्नो विहाय गोविंद पीतो यामन्यद्रहा। ब्रज की बालाओं ने रास के मध्य में श्री कृष्ण के अंतर्धान होने पर जब प्रियतम का अनुसंधान किया, वे सब की सब कांताएं थीं, केवल सबके कांत एकमात्र श्री कृष्ण हैं ब्रज में। खोजते खोजते उस सुंदरी का पता पाया, सबको छोड़ करके जिसे अपने साथ ले गए थे। सब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी, क्योंकि ब्रज के देश में इस प्रकार का जैसे लोक में मात्सर्य होता है, सौतिया दाह होता है, सपत्नीक संबंध होता है, सो नहीं है। आखिर वो भगवत प्रीति है, लोक प्रीति नहीं है। बोली अने आराधितो नूनम, नूनम निश्चयम। निश्चित है कि इसने हम सबकी अपेक्षा सम्यक रूप से हरि की आराधना की थी, तभी तो हम सबको छोड़ करके इसको ले गए। और धन्या अहो अमी आल्यो, हरि सखियो हम सब में ये श्रेष्ठ है, धन्य है। इस प्रकार से उस एक को परोक्ष रीति से महत्ता दी। तो ब्रज में, ब्रजमंडल में अतिशय मधुर जिसका स्वरूप है वो है वृषभानुनंदिनी।
भागवत में लोग खेचतान करके बताते हैं कि यह श्री राधा है, पर भागवतकार का स्वयं मत है कि उनका नाम प्रकट नहीं करना चाहता, और इसलिए नहीं करना चाहता है भगवान वेदव्यास, इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ब्रज की रति पर किया रति है। कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्म बताया मुझे, साफ शब्दों में वहां कहा गया है। श्री कृष्ण को यहां परम कांत माना गया है। यद्यपि उनके पति हैं, पर उन पतियों को त्याग करके नहीं सही, उनको विस्मृत करके, उनकी अंतर मन में अवहेलना करके, और वो सबके जो एकमात्र पति हैं भगवान श्री कृष्ण से प्रीति करती है। ये लोक की दृष्टि से दूषित है, पर भगवत भाव से ये दूषित नहीं है, क्योंकि प्राणियों का अंतिम गंतव्य भगवान है। यत् सांख्य प्राप्ते स्थानम तद्योगैर गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्चित स पश्चित। ज्ञान के मार्ग से जिस परमात्मा को पाया जाता है, भक्ति के मार्ग से उसी को पाया जाता है। ईश्वर एक ही है। अरे हिंदू और मुसलमान और ईसाई और पारसी सबका एक ही परमात्मा है। अपनी अपनी मान्यताओं के झगड़े हैं, अपनी अपनी विधाओं के झगड़े हैं, ईश्वर के बारे में झगड़ा कहीं नहीं है। ईश्वर तो एक है। तो ब्रज के भाव में ब्रज की बालाएं श्री कृष्ण को कांत मानते हुए भी श्री राधा की अनुगत होती हैं। यहां पर महानुभावों ने दो भेद कर दिए हैं, एक जो कांतासक्त हैं और एक वे जिन्होंने श्री राधा का अनुगत स्वीकार कर लिया है। राधा सुधांदी के चौथे श्लोक में आया है ना, भावो सबे न भजताम रसकाम धैनुम तम राधिका चरण रेणुम हम स्मरामि आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवे न भजताम रसकाम धैनुम तम राधिका चरण रेणुम हम स्मरामि। यहां बहुत स्पष्ट कहा, जिन गोपियों ने ब्रजमंडल में की ब्रजवालाओं ने इन श्री राधा की चरण रेणु को सिरोधारी किया, यानी इनका दासत्व स्वीकार किया, इनकी अनुगता दासी बनी, वे श्री कृष्ण को तो प्राप्त कर ही गई। श्री कृष्ण के वे गुण भी इन्होंने प्राप्त किए जिन गुणों से श्री कृष्ण प्रियतमा श्री राधा को प्रसन्न करते हैं, उनको आराधना करते हैं। और जो भी कोई इस प्रकार से उनकी चरण रेणु को, श्री राधा की चरण रेणु को इन गोपियों की भांति आराधना का विषय बनावेगा, आराधना करेगा, निश्चित ही वह उस रस को प्राप्त करेगा जो श्री राधा चरणों से प्रकट होता है। सीधे शब्दों में ये ब्रज की रज, ये वृंदावन की रज रस कामधेनु है। जैसे कामधेनु देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए यज्ञ आदि के द्वारा भगवान का आराधन करने के लिए घृत के रूप में, दुग्ध के रूप में, दधि के रूप में, गोमय के रूप में, गोमूत्र के रूप में, पंचगव्य के रूप में और भी विविध प्रकार की अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रूप में प्रदान कर देता है। कामधेनु है ये, इच्छित पदार्थों को देने वाली। यदि हमारा इच्छित पदार्थ, इच्छित तत्व हमारा श्री राधा पादार बिंद की रति है, तो ये रज ही हमको दान करेगी। यहां पर भी गोपियों को के द्वारा श्री राधा के आराधन की बात कही गई है। यहां जैसे कहा, शत शत लीला किशोरी श्रुतैहि राराध्यम ब्रज मंडले, अति मधुरम, बहुत मधुर रूप है, ऐसा माधुर्यमय रूप। इस ग्रंथ में तो पदे पदे आपको ये सब करने को, पढ़ने को मिलेगा। लावण्याद्भुत रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम कांति कापि महाद्भुता वरतनोर्लीला गतिश्चाद्भुता दीर्घभंगी पुनराद्भुताद्भुततमा स्मितम चाद्भुतम
साराधाद्भुत मूर्तिरद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति लावण्यम परमाद्भुतम, जिसमें परम और अद्भुत लावण्य है। रतिकला चातुर्यम अत्यद्भुतम, कांति ही अत्यद्भुता। इस बरतनु श्रेष्ठ दिव्य रूप धारणी की लीला गतिशाद्भुता। ये अपनी जब मद मंथर गति से पाद विन्यास करती हैं तो कामदेव तो बेचारे धूमन हो गए, उनकी तो बातें नहीं करना चाहिए। कामदेवों का कामदेव, नंद का नंदन भी न्यौछावर होने लगता है। दृग्भंगी पुनराद्भुताद्भुततमा, जिसकी नेत्रों की भंगिमा, भ्रकुटियों का संचालन, गोलकों की फेरन, बस वही बल्लभ रसिक को बिकाए वे की बानपरी, बानपरी प्यारी तेरे नैन इतरान की। इन नेत्रों में सहज जो सौंदर्य माधुर्य प्रकट होता है, कंजन मीन मगज मद मेटत कहा कहो नैनन की बातें सुन सुंदरी कहाँ लो सिखी। मोहन बशीकरण की घातें बंक निशंक चपल अनियारे, अरुण श्याम सितरचे कहाते डरत हर्त परायो सर्वस, मृदु मधुमेव मादिक दृग पाते। और अनवरत इस नेत्र माधुरी का पान करते हुए प्रियतम श्याम सुंदर अतृप्ति का अनुभव करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने सौंदर्य की इस वेदन से मुझको वेदती भी रहती हो, कभी प्रसन्नता की दृष्टि से आपने नहीं देखा। प्रसन्नता से न देखने का अर्थ कि आपके नेत्रों में जो वेदने की क्रिया है वो निरंतर होती रहती है। एक बार कम से कम कृपा की दृष्टि से तो देख दो। नेक प्रसन्न दृष्टि मोतन नहीं चितयो प्रमुदात है, पर चलो ये भी स्वीकार है। जय श्री हरिवंश हंस कल गामिनी, भाव सो करो प्रेम के ना। इसमें तीसरे चरण में बताते हैं कि उज्ज्वल रस का प्रारंभिक भाव यहीं से प्रकट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रज में जो इनकी दासीगण है, उज्ज्वल जो श्रृंगार का सार है, निष्काम प्रीति है, उसका भाव ब्रजबालाओं के अंतर में प्रकट करने की कृपा का स्वरूप इनका ही है। हमारे टीकाकार ने दो पाठ भेद स्वीकार किए यहां पर, प्राग भार और प्राग भाव। भाव उपासना के क्रम में पूर्ण प्रेम की स्थिति से पहले का स्थल है, जैसा कि रूप गोस्वामी ने प्रकट किया। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा ततोति भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्तिश्चात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथा शक्तिस्ततो भावः। श्रद्धा, साधु संग, भजन की क्रिया, अनर्थ की निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तत्पश्चात भाव और भाव के पश्चात प्रेम। अष्टम स्थानीय है भाव। और आराधना के क्रम में जब आराध्य के प्रति भाव होता है तो सेवा में रति आती है। यदि भाव नहीं है, पुजारी में और भक्त पूजक में भेद कितना है। पुजारी पैसे की पूजा करता है और भक्त अपने प्रीतम भगवान की सेवा करता है। तात्पर्य एक में भाव की स्थिति है, एक में अभाव है। भाव है तो आराधना सम्यक हो गई, यदि भाव नहीं है तो आराधना है ही नहीं। वृंदावन रसखेत में भाव अभाव की रार, एक मिलावे वस्तु को और एक करे संसार। यदि भाव है तो वस्तु की उपलब्धि होगी। भाव माध्यम है और भार तो वस्तु की सिद्धि हो जाने पर जो उसका बोझ होता है ना, जिसको वहन किया जाता है, भार यहां उपलब्धि है। प्राग भार माविष्कृत, किशोरी के स्वरूप में श्रृंगार रस, उज्ज्वल रस का
जो सम्यक और संपूर्ण स्वरूप है वो प्रकट होता है। गौड़ीय संप्रदाय में श्री राधा का स्वरूप महाभाव माना गया, क्योंकि वहां पर उपासिका है। और मेरा तो इतना गंभीर अध्ययन नहीं है। स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कि गौड़ीय संप्रदाय में श्री राधा को जीव तत्व के स्थान में बिठाया गया है, जबकि अन्य संप्रदायों में एक ही तत्व के दो रूप के रूप में माना गया है। यहां प्रणयनी परकीया है, वो उपासिका है और श्रेष्ठतम उपासिका है। यदि ब्रज की बालाओं में भाव की स्थिति है तो राधा रानी में महाभाव की स्थिति है। ये महाभाव भी विरह स्वरूप ही है। इसलिए भाव पाठ को इन्होंने उपासक के भाव में लिया है। और भार जो है, भार वह है जहां उपासना की सिद्धि हो जाती। सीधे अर्थों में यदि कहा जाए तो प्रेम के परिपूर्णतम स्वरूप का प्रवाह कौन बहाता है? बोले वो राधा विधानम। राधा नाम का जो तत्व है, प्रेम की पूर्ण स्थिति वही है। 42 लीला में ध्रुवदास जी ने गौड़ीय संप्रदाय में जैसे महाभाव श्री राधा में दिखाया गया है, ऐसे महाभाव को उन्होंने श्री कृष्ण में दिखाया है। मैं ठीक से नहीं कह सकता कि किस लीला में यह प्रसंग आया है, पर स्पष्ट महाभाव शब्द आया है। प्रियतम में महाभाव की उत्पत्ति हुई, क्योंकि प्रियतम वहां पर उपासक के रूप में है। निकुंज देश में प्रियतम उपासक है और उपास्या है स्वामिनी। तो महाभाव की उत्पत्ति उपासक में होती है और महाभार की उत्पत्ति स्थिति वो आराध्या में होती है। तो आराध्या है श्री राधा। ऐसा जो महाभाव से भी ऊपर महाभार, जिसको वाणी व्यक्त करने में पदे पदे असमर्थ होती है, प्रेम का जो सर्वोत्कृष्ट रूप कहां प्रकट होता है? बोले भूरी भाग्य विभुई कश्याप्य हो। किसी महाभाग्यशाली के चित्त में प्रकट होता है। श्री राधा के स्वरूप में तो वो उनके अंग अंग में प्रकट है, उनके रोम रोम में प्रकट है ऐसा प्रेम, किंतु श्री कृष्ण के चित्त में प्रकट होता है। और वे महाभाग तेभ्यो महद्भ्यो नमः नित्य बंदनीय महापुरुषगण, जो अपने हृदय में इस उपासनीय भाव को, इस उपास्या के स्वरूप को, उसके उज्ज्वलतम श्रृंगार को धारण करते हैं, उनके भाग्य की महिमा प्रकट नहीं की जा सकती। इसीलिए एक जगह महाभाग्य परिपातो लब्धराधा पदस्प्रहा, हमारे गोस्वामी कृष्णचंद्र जी महाराज ने तो यहां तक कहा कि श्री राधा पादारविंद की प्राप्ति की अभिलाषा जिन चित्तों में हो जाती है प्रकट, अन्य प्रकार की जागतिक अभिलाषाएं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की अभिलाषाएं, वैकुंठ आदि धामों की प्राप्ति की अभिलाषाएं, साकेत और गोलोक की प्राप्ति की अभिलाषाएं, मोक्ष की प्राप्ति की अभिलाषाएं, सबको निरस्त करके श्री राधा पादार बिंद के चरणों की रति की प्राप्ति की अभिलाषा जिस किसी भाग्यशाली के हृदय में उदय हो जाए, वो कहते हैं किसी महाभाग्य का परिपाक हुआ है। अब महाभाग्य क्या है? वो दान नहीं है, वो पुण्य नहीं है, वो यज्ञ नहीं है, वो व्रत नहीं है। वो महाभाग्य केवल कृपा है। वो कृपा ठाकुर की भी कृपा नहीं है, जिसको श्रुति शास्त्र प्रमाणित करते हैं। उसको सर्वोपरि स्थान दिया भागवतकार ने। उसकी प्रतीक्षा करो कि वो कृपा कब बरसेगी, और यदि वो कृपा बरस गई तो जीव निहाल हो गया, धन्याति धन्य हो गया।
वैसे तो कृपा की दृष्टि से देखें तो हम सब कृपा ही में जी रहे हैं, पर जानते नहीं है कृपा को। ये पृथ्वी मिली है, ये जल मिला है, ये वायु मिली है, ये ऊष्मा मिलती है, ये शीतलता मिलती है, ठंडी ठंडी बयार मिलती है, ये कृपा नहीं है क्या? हम मानव का तनु पाए हुए हैं, हम स्वस्थ हैं, हम प्रसन्न हैं। ठाकुर जी ने मुंह बनाया, 2 रोटी का इंतजाम कर दिया है, ये भी कृपा नहीं है? हम पागल नहीं हैं, हम दुराचारी नहीं हैं, हम सदाचार परायण हैं, ये कृपा नहीं। यदि देखें तो ये सामान्य कृपा हमको ही नहीं है, ये कीट को, पतंग को, विषधर जंतुओं को भी प्राप्त है। सब पर विशेष कृपा तब मानना चाहिए जब ये उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए इच्छा करते। ऐसे तो संसार विषय भोगों में रमे हुए हैं, सत्य नहीं सह प्राणी भूले। कोई बिरला इस मोह में संसार में जाता है। मोह हिंसा सबको बनिहारा, देखें सपना अनेक प्रकारा, एक जग जामिल जागे जोगी परमारथी। कैसे जाने हम कि ये जाग गया, कृपा हुई तुम जानिए समय जीव जग जाला। जब सब विषय विलास विरागा, हो ये विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ करण अनुराग। बहुत से महात्माओं ने अपने अपने जीवन के अनुभव भी लिखे हैं। हमने एक नारायण स्वामी के ग्रंथ पढ़ा था। बोले बाल्यावस्था से श्री कृष्ण प्राप्ति की लगन लग गई। बड़े धनी मानी परिवार में जन्म हुआ था। पिताजी प्रतिदिन 50 रुपया पॉकेट खर्च, आज से देखो सैकड़ों वर्ष की बात बताता हूँ, कितने धनी रहे हो। तो मैं सोचता था कि इस 50 रुपये को खा पी के खेल के खराब कर दूं, तो चुपचाप गरीबों में बांट देता था। 1 पैसा रोज का खर्च कर लेता था। 8 आने में मेरा खर्चा हो जाता था और बाकी 49.49 रुपये इधर उधर बांट देता था। बस मन में यही था कि घर छोड़ के भागूं तो भीख कैसे मांगूंगा, क्योंकि बहुत बड़े घर में जन्मा था। एक दिन संयोग से एक महात्मा आ गए। उनसे जब परिचय हुआ तो मैंने अपनी समस्या रखी, महाराज मैं भी चाहता हूं कि आपका अनुगामी बन जाऊं, पर भीख मांगने में मुझे बड़ी संकोच शर्म आती है। तो उन्होंने एक पोटली निकाल करके दे दी। बोले ये नाग केसर है, इसको 1.5 सेर पानी में 1 चुटकी भर डाल देना, सब दूध हो जाएगा और पी लेना। न भूख लगेगी, न श्रम होगा, न थकान आवेगी। उसको पाए कि सहारा मिला और भाग गया। देखो, जिनके मन मोहन से जुड़ जाते हैं उनकी दृष्टि ही बदल जाती है। ये कृपा है। अब वो पोटली अक्षय तो थी नहीं, घटते घटते घटती इतनी सी रह गई। बरस बीत गया। अब सोचने लगा कि एक दिन ये खत्म हो जाएगी, तब क्या करूंगा, फिर तो मांगना ही पड़ेगा। और भिक्षा तो साधु का जीवन है। तो बोले एक दिन हिम्मत करके फेंक दिया उसको नदी में कि जब एक दिन भीख मांगना ही है तो आज ही सही। और चल पड़ा। यहां आए थे, बिरला मंदिर की धर्मशाला में ठहरे थे। सहज विराग की भावना, महान संत हो गए। ये भगवान की नंबर 2 कृपा है, ये विशेष कृपा है। जब विषय विलास से मन विरत हो जाए और अनुराग के लिए छटपटाहट पैदा हो जाए। और कृपा तो वो है जिसमें दिन रात उसी के रंग में मस्त रहते हैं। उपलब्धि, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। भागवत कारण का तत्ते नुकंपाम समीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतम विपाकम हृद्बाग बपुरुभि
विदधन नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पद से ज्यादा शास्त्र कुछ नहीं कहता। मुक्ति पद का अधिकारी कौन? आप उसको नित्य विहार की प्राप्ति कहिए, हैं, गोलोक धाम की प्राप्ति कहिए। मुक्ति माने जहां संसार से छूट करके हम अपनी सहज और पूर्ण स्थिति में पहुंच गए, वही मुक्ति है। और मुक्ति क्या है? उसका जगत कोई खास बड़ा नहीं है। अंतर मन के बंधनों से मुक्त हो जाएं। बाहर के बंधन तो हमारे माने हुए बंधन है, वही मुक्ति है। जहां हम अपने प्रेमास्पद के धाम में पहुंच गए, मुक्ति हो गई। यदि उस कृपा को तुम चाहते हो तो उसकी कृपा की प्रतीक्षा करो और अपने विगत जन्मों में किए हुए पापों के अथवा पुण्यों के जो परिणाम तुम्हें मिले हैं, यहां सुख के रूप में, दुख के रूप में, संयोग के रूप में, वियोग के रूप में, फोड़ा फुंसी के रूप में, रोगों के रूप में, अथवा स्वस्थ सुंदर काया के रूप में हर्षपूर्वक भोगते चलो। पर एक काम करो, अपने आप को प्रतिक्षण उनके चरणों में विनत करते चलो। विदधन नमस्ते, नमस्कार का अर्थ ही होता है अपना समर्पण। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण के चरणों में, राम के चरणों में, विष्णु के चरणों में अपने को निवेदित करते चलो। इस प्रकार से त्रिसूत्रीय जीवन यदि बना लिया तो मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, निश्चित तुमको उसकी उपलब्धि होगी। और जब ये हो जाए तब भगवत कृपा करके आराधना के क्रम में तंत्र शास्त्रों में ऐसे बताया है, देवी देवताओं की आराधना करते, भगवत आराधना इतने जन्म इनकी, इतने जन्म इनकी, इतने जन्म इनकी करते कराते अंतिम श्री कृष्ण चरणों की एक जन्म तक सम्यक आराधना हो जाए तो वो राधा पादारविंद में पहुंचा देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तो महाभाग्य परिपाक और लब्ध राधा पदस्पृहा, यहां पर उसी का गान है। इस कृपा की प्राप्ति के लिए हम लोग ये सब श्रवण कर रहे हैं। समय हो गया और लगभग वार्ता भी पूर्ण हो गई। और ये तो वो वार्ता है कि जुग जुग तक जो गाया जावे तो भी पूर्ण न हो पाए। जो इसको तो नयन करो से अंतरपट पर अंकित करो, अपने हृदय के चेतसी भूरि भाग्य में हुआ। ये रस संपत्ति अधिकारी साधक उपासक भक्तों के अंतर मन में विराजमान होती है। श्री कृष्ण भी इसे मन में ही धारण करते हैं और वे महाभाग्य महापुरुष जिन पर किशोरी के पादारविंद की कृपा है, वे भी अपने हृदय में धारण करते हैं। ये कृपा से प्रकट होती है। वो कृपा हमको कैसे प्राप्त हो, इसका यदि कहीं कोई यत्न हो तो करना चाहिए। हमको तो वो भी नहीं मालूम कि वो यत्न क्या है। हम तो ये सोच लेते हैं कि वो उनकी कृपा ही यत्न है और कुछ नहीं है। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोबत पाओ सार। श्री राधा वल्लभ लाल जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्री श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्री श्यामा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, ललित लाडली लाल की जय, जय श्री राधे।